Welcome to another tutorial on chapter number 2 relation and function class 11th। बेटा इस वाले ट्यूटोरियल में मैं जो हम आपको असाइनमेंट दिया था वो डिस्कस करेंगे। बहुत इजी असाइनमेंट था, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं तो एक बार देख लेते हैं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है, और आप परफेक्ट हो जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था कि ए बी सी सेट दे रखे थे और ए माइनस बी का बी माइनस सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पूछा था। अब माइनस का मतलब वैसे तो ये सेट से डिलीट हो चुका है, बट क्योंकि ये दूसरे चैप्टर से रिलेट होकर पूछा जा सकता है इसलिए हमने एक ऐसी ऑप्शन डाल दी। अदरवाइज माइनस वैसे कोर्स में से डिलीटेड तभी हमने सेट्स में से नहीं किया था, बट वैसे माइनस का मतलब बताया तो मैं दो सेट्स का डिफरेंस का मतलब होता है ओनली एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट। यानी अगर ए माइनस बी की बात करूँ तो ए माइनस बी का मतलब है हमें ए में से वो वाले एलिमेंट हटा देने हैं जो ए और बी में कॉमन है, यानी हमें ओनली एक एलिमेंट लिखने हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पे, तो ए और बी में 2 कॉमन है तो ए से हटा देंगे, ए और बी में 4 कॉमन है तो 4 हटा देंगे, तो ए माइनस बी हमारे पास आ गया, ए माइनस बी आ गया हमारे पास ओनली 1। ऐसे ही बी माइनस सी की बात करते हैं तो बी माइनस सी मतलब बी और सी में से कॉमन हटा देंगे, तो बी और सी में कॉमन क्या है 2, तो 2 से मतलब बी से 2 हटा देंगे क्योंकि पहले वाले सेट में से हटाते हैं, 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 भी आ रहा है कॉमन, 5 भी हटा दो, तो बी माइनस सी में क्या बच गया आपके पास 4। अब आपको इन दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लेना था, तो 1 का क्रॉस प्रोडक्ट 4 से लोगे तो एक ही एलिमेंट तो बनेगा 1,4, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ऑर्डर पेड फॉर्म में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए बी ऑप्शन भी दे रखी थी, बट ये रिलेशन है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये तो एलिमेंट दिखा रहा है और ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट थी। सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रिलेशन फ्रेम करो जिसमें एक्स और वाई एलिमेंट आपस में रिलेटेड हों। याद आपने ऐसे कैसे पढ़ा था, एक्स एंड वाई रिलेटेड विद ईच अदर विद दिस कंडीशन कि वाई जो होगा वो ट्रिपल एक्स होगा, 3 टाइम्स एक्स होगा, मतलब एक्स का ट्रिपल होगा, वाई यानी बाद वाला एलिमेंट पहले का ट्रिपल होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक्स को 1 लेता हूँ तो वाई उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो y 6 हो जाएगा, और x को 3 लेंगे तो y 9 हो जाएगा, जो है नहीं, तो मेरे पास ये एलिमेंट आएगा। तो ये सारी ऑप्शन ही गलत थी क्योंकि किसी में भी 1 3 दे ही नहीं रखा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यह पूछा गया था कि एक रिलेशन हमें बनाया हमने ए टू बी, ठीक है, ए से बी में बनाया और कंडीशन है कि x ग्रेटर देन वाई है, यानी पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो। अब x क्योंकि हमने रिलेशन ए टू बी बनाया, इसका मतलब x हम यहाँ से लेंगे, y यहाँ से लेंगे। अब अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो 1 किससे बड़ा है, हमें ये चेक करना है। 1 4 से बड़ा है नहीं, 6 से बड़ा है नहीं, 9 से बड़ा है नहीं, तो यानी 1 किसी के साथ पेयरिंग नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो 1 की पेयरिंग किसी के साथ नहीं बनेगी क्योंकि 1 4 1 6 1 9 पॉसिबल नहीं है। और 2 की बात करते हैं, 2 4 भी पॉसिबल नहीं है, 2 6 भी नहीं, 2 9 भी नहीं। सेम 3 भी 4 से छोटा है, 3 6 से भी छोटा, 3 9 से भी। यहाँ हम कह सकते हैं इसके सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक्स ग्रेटर देन वाई आ जाए, यानी इसका सेट आएगा नल सेट, यानी आर जो बनेगा वो बनेगा नल सेट, यानी इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो रेंज भी आ जाएगी नल सेट, ठीक बात है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन बेटा डेफिनेशन पे बेस्ड था कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर आर रिलेशन ए टू बी है तो ए यूनियन बी हमेशा तो होगा नहीं, किसी स्पेशल केस में ही हो सकता है। 5 भी हमेशा नहीं होगा, जैसे यहाँ बन रहा है तभी होगा, है ना, मतलब ये तो नल सेट ही बन रहा है। ये हमारी डेफिनेशन ही होती है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। और बी क्रॉस ए तो हम इक्वल नहीं हो सकता, और सिर्फ इक्वल सेट भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन पड़ी थी ना, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो यानी सी ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेट दे रखा था 2 4 6 9, बी सेट दे रखा है 4 6 18, और बोला गया है कि ए टू बी एक रिलेशन बनाओ जिसमें ए बी का फैक्टर हो। अब आपको पता है 2 4 का भी फैक्टर होता है और 6 का भी फैक्टर होता है और 18 का भी होता है, यानी 2 4 2 6 2 18 भी आएगा, ठीक है। तो 2 2 नहीं आएगा सिर्फ, क्योंकि 2 2 में ए और बी बराबर हो जाएंगे, हमें बराबर नहीं लेने, तो इसलिए मैंने बोला 2 4 2 6। अब 2 2 नहीं आएगा तो यानी ये ऑप्शन गई, क्योंकि 2 2 आ रहा है, ये ऑप्शन गई और ये ऑप्शन गई, है ना। तो बचती एक ही ऑप्शन है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 2 4 2 6 2 18 आ रहा है, ठीक है। फिर 4 देखेंगे, 4 का नहीं होता, 4 6 का नहीं होता, 4 18 का नहीं होता। 6 की बात करते हैं
तो 6 का होता है बट बराबर नहीं ले सकते, तो 6 18 ही होगा, और फिर 9 18 का ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 क्वेश्चन। बी सेट में 4 एलिमेंट है, ए सेट में 2 एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी के कितने रिलेशन बनेंगे? तो हम कहेंगे भी ए क्रॉस बी में जो बनेंगे वो बनेंगे 2 × 4 यानी 8 एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 8, 256। बट एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ दी हुई है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी की बात नहीं कर रहा है, यानी 256 में एक सेट जरूर आता है, एक रिलेशन जरूर आता है जो एम्प्टी होता है, तो हमें उस नंबर को हटा देना है। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे? 255। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अपने ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ। ठीक है ना, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। क्या है? x + 2y 3 है और डोमेन पूछा, तो पहले हम r फ्रेम कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 2y जो है वो 3 - x है और y 3 - x/2 है। अब मैं x की वैल्यू जैसे पुट करूँगा, x और y नेचुरल नंबर है, जैसे x को मैं 1 पुट करूँगा तो y आ जाएगा 3 - 1 यानी 2/2 यानी 1। x को 1 पुट करने पे y 1 आ गया। अब अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो y आ जाएगा 3 - 2/2 यानी 1/2, वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं x को 3 पुट करता हूँ तो y 0 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि y भी नेचुरल नंबर है। और उसके बाद मैं अगर हायर नंबर पे जाता हूँ तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद सारे y नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे, और नेचुरल नंबर सिर्फ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी इस कंडीशन को सिर्फ एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, 1, 1। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा? ओनली 1, है ना, ओनली 1। तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे सेट 1 आएगा ही, तो इसका डोमेन हो जाएगा 1, क्योंकि x को 1 पुट करेंगे तो y 1 आ रहा है, यानी 1 ही हो सकता है। ठीक है ना, तो 1 3 नहीं हो सकता, सेट और नेचुरल नंबर सारे नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकता, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा 1। तो यानी डी ऑप्शन में 1 मिस प्रिंट है, तो ये बाई मिस्टेक हो गया होगा, तो 1 लिख देंगे टाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8th। यहाँ कह रहे हैं कि x और y ए सेट से आ रहे हैं और दोनों का सम 6 से लेस हो, तो बहुत ईजी है, 1 और 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 का सम 2 आ रहा है, 6 से लेस है। 1 और 1 आ सकता है आर में, 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, और 1 और 4 आ सकता है। ऐसे 2 के साथ करेंगे तो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 नहीं हो पाएगा, है ना। और ऐसे फिर 3 1 आ सकता है, 3 2 हो सकता है, बस। फिर 4 1 हो सकता है, 4 2 नहीं हो सकता। ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब चलते हैं 9th पे। वो कह रहा है कि यहाँ रिलेशन बनाओ और फिर देखो कि आर रिलेशन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, फिर से देखते हैं कि 3y = हो गया 9 - 2x, और फिर 3 को मैं नीचे ले गया तो एक तरह से y हो गया 9 - 2x। अब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 1, तो y हो जाएगा 9 - 2 यानी 7/3। नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर ही तो पुट करना है ना हमें, तो नेचुरल नंबर ये नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम। अब आगे चलते हैं अगले वाले पार्ट में, तो यानी ये पार्ट तो नहीं होगा। अब चलते हैं x को 2 पुट करेंगे तो 9 - 4, 9 - 4 हो जाएगा 5, 5/3, ये भी नहीं हो सकता। फिर x को पुट करेंगे 3, तो x को जब 3 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 9 - 6 यानी 3/3, 1, यानी 3, 1 मेरा एक एलिमेंट बन गया। ठीक है ना, 3, 1। अब उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, आगे कैसे चलेंगे? अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं 3 पुट करने के बाद 4 चेक कर लेते हैं, तो 9 - 8 हो जाएगा 1, 1/3, ये पॉसिबल नहीं है, यानी इसके बाद सारे नेचुरल नंबर नहीं आ पाएंगे, तो यहीं छोड़ देंगे। तो यही एक एलिमेंट आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आर के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो कहेंगे एक ही एलिमेंट आ रहा है 1, दैट इज़ 3, 1। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 क्या कह रहे हैं? 10 कह रहे हैं कि ना x, y आर द एलिमेंट ऑफ सेट वेयर x एंड y टेकन फ्रॉम दिस सेट, यानी x और y हमें यहीं से लेने हैं, और कंडीशन है कि y इज़ अ मल्टीपल ऑफ x, y x का मल्टीपल है। तो इसका मतलब हम जो नंबर लेंगे, जैसे मैंने अगर y को 2 लिया तो 2 किसका मल्टीपल है? 2 का और 6 का, तो 6, 2 हो जाएगा, है ना। मैं y को सेट कर रहा हूँ ना पहले। अब मैं y को 3 लेता हूँ तो 3 किसका मल्टीपल है? 3 का, और 3 किसका मल्टीपल है? 6 का। फिर y को 5 लेते हैं तो 5 का ही मल्टीपल है, और 6 का मल्टीपल है। ये मैंने रिलेशन बना दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब वो पूछ रहे हैं इसकी रेंज बताओ, तो रेंज होते हैं
जब एक्स वाई की बात करते हैं, एक्स कोमा वाई, तो बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं और रेंज होती है उनका सेट को, तो यानी बाद में यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे फॉर्म कर रहे हैं सेट। तो अगर मैं इनको सबको लिखूंगा तो 2 3 5 6, तो ये हमारी आ गई रेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए। अब चलें 11th पे। 11th क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि ना ये ऑर्डर पेयर बराबर दिया हुआ, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कैसे करते हैं कंपेयर, फर्स्ट को फर्स्ट से। तो 2x + 3 = 5, तो 2x = 2 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें सेकेंड को कंपेयर करना है, तो x + 3y को 34 लिखा और x की वैल्यू 1 पुट की, तो ये 33 हो गया, तो y की वैल्यू 11 आ गई। तो ये फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया। अब चलते हैं अगले वाले पे, फिर से कंपेयर करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से। तो x + 1 3, तो x की वैल्यू 2 आ गई। सेकंड को कंपेयर किया तो y 3 आ गया, तो x और y की वैल्यू आ गई। बहुत आसान थे। अब चले अगले क्वेश्चन पे। अब 12th के अंदर पहले हमें ना यहाँ पे ये क्वेश्चन NCERT का ही था, सिर्फ हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि यहाँ पे हमने ABCD आपको डायरेक्ट नहीं दिया, तो पहले आपको ना सेट निकालने थे। तो अगर आप पहले सेट को निकालो तो ये क्या कर रहा है कि x² - 3x + 2 0 होगा। जैसे हमने इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट आ गए। ऐसे ही बी सेट बोला था कि x जो है 4 से लेस है या इक्वल और नेचुरल नंबर है, तो इसका अंदर बी के अंदर 1 2 3 4 आ गया। ठीक है। अब चलते हैं आगे। सी क्या बोला है, सी है हमारे पास कि ऐसा नंबर x एक नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 24 और 36 के बीच में है। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर जो होता है 36 से 37 से ऊपर होता है, छोटा होता है, 24 से बड़ा होता है, 25 और 36 नंबर है। तो उनको सॉल्व किया तो x आ गया 5 और 6। अब d को सॉल्व करेंगे तो ये तीनों, ये सब सारी टर्म का प्रोडक्ट 0 होगा, तो या तो x - 5 0 होगा तो x आ जाएगा 5, या x - 6 0 होगा, या x - 7, या x - 8। तो यहाँ से हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए। अब ये NCERT वाले क्वेश्चन बन गया। हमें शो करना है A × C B × D का सबसेट है, तो पहले A × C निकालते हैं हम। ठीक है ना। तो A × C निकालते हैं। तो A क्या सेट है हमारे पास, A सेट है 1 2 और C है 5 6। तो 1 2 है तो 1 5 बन जाएगा, 1 6 बन जाएगा, 2 5 बन जाएगा और 2 6 बन जाएगा। अब हमें करना है B × D। B × D, तो B है हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। तो इसकी जब पेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा B × D, 1 2 3 4 का 1 5 6 7 8 से, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर बन जाएगा 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 के साथ बनेगा 3 5 3 6 3 7 3 8, और ऐसे ही बन जाएगा 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ठीक है ना बेटा, ये बन गए। अब हमने देखा कि 1 5 इसके अंदर आ रहा है, 1 6 आ रहा है, 2 5 आ रहा है और 2 6 आ रहा है, यानी सारे एलिमेंट ये वाले जो इसके अंदर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे येस A × C इज़ अ सबसेट ऑफ B × D। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है ना, यही हमें शो करना था। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब हमें शो करना है कि A × B * C इसके इक्वल आएगा। तो पहले हम B * C निकाल लें। तो B और C का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट। तो B * C जो आएगा वो आ रहा है नल सेट, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब हम उसको A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जब ये नल सेट हो क्रॉस प्रोडक्ट भी नल सेट आ जाएगा, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है सेकंड पार्ट की वो नल सेट आ गई। ठीक बात है। अब हमें निकालना है A × B A × D A × C। तो A × B तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। A × B कैसे निकालेंगे, A की पेयरिंग B के साथ, तो 1 2 की पेयरिंग 1 2 3 4 के साथ, तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 की 2 1 2 2 2 3 और 2 4। हम निकालेंगे A × C। अब A × C की पेयरिंग कैसे, A 1 2 था और B 5 C 5 6 है, तो 1 2 की पेयरिंग 5 6 के साथ 1 5 1 6 2 5 2 6। अब आप देख रहे हो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम देख रहे हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब A × B और इंटरसेक्शन A × C नल सेट आ रहा है।
तो ये भी नल सेट है और ये भी नल सेट है, तो दोनों बराबर हैं, तो यस ये भी वेरीफाई हो गया। हमें तो वेरीफाई करना था, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और ये तो एनसीईआरटी का ही हमने क्वेश्चन लिया था। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13 में क्या कह रहे हैं हम, पहले बी यूनियन सी निकालो। तो बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं, दोनों को एलिमेंट्स को मिला देते हैं। तो बी के एलिमेंट लिख दिया 3 4, साथ में लिख दिया सी। अब हमें क्या करना है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, नहीं 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इसके साथ। तो 1 2 क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 1 को हम सबसे मिलाएंगे तो 1 3 1 4 1 5, फिर 2 को मिलाएंगे तो 2 3 2 4 2 5। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए की पेयरिंग बी के साथ करोगे तो आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर हम निकालते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी करेंगे तो आएगा 1 5 और 2 5। अब हमें इन दोनों को मिला देना बेटा। तो ए क्रॉस बी का यूनियन लेंगे ए क्रॉस सी के साथ, तो आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 1 5 और 2 5, ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ये सेट और ये सेट आपस में बिल्कुल बराबर है। सारे एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 1 3 1 4 1 4 2 3 2 4 1 5 2 5। तो यही हम कह सकते हैं यस दे आर इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के पहले सारे कंपोनेंट निकाल लेते हैं और फिर लेफ्ट साइड सॉल्व कर देते हैं, फिर राइट साइड के कंपोनेंट निकाल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करके हम आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 पे चलते हैं बेटा। डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट ए, आर की एक सेट दिया हुआ और कंडीशन है बेटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू वाई है। तो कह रहा है कि इस रिलेशन को डिपिक्ट करो, मतलब पहले तो हम रिलेशन तो फ्रेम कर लें। तो y जो है वो x का ट्रिपल हो जाएगा, तो x को 1 पुट किया तो y 3 हो जाएगा, x को 2 पुट किया तो y 6 हो गया, x को 3 पुट किया तो y 9 हो गया, 4 पुट किया तो 12 आ गया, है ना। यही कंडीशन बनेगी। 5 पुट करेंगे तो 15 आएगा, वो इस रिलेशन में नहीं है, हमने इस रिलेशन को पहले निकाल लिया। अब इसको कह रहा है एरो डायग्राम से बनाओ, तो बनाएंगे तो 1 पुट करने पे हमारे पास 3 आंसर आ रहा है, 2 पुट करने पे 6 आंसर आ रहा है, 3 पुट करने पे 9 आंसर आ रहा है और 4 पुट करने पे 12 आ रहा है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये हमने इसको आर रिलेशन को फ्रेम कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसका डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन क्या होगा 1 2 3 4। रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं 3 6 9 12। और को डोमेन क्या हो जाएगा, तो को डोमेन होता है हमारा जो जिस सेट से हम, जैसे हम क्रॉस वर्ड ए क्रॉस ए से निकालते हैं ना, तो बाद वाला सेट को डोमेन होता है, तो को डोमेन हो जाएगा हमारा ए सेट। ये सब हम क्लियर कर चुके हैं, तो यानी ए सेट हो जाएगा 1 2 3 अप टू 14 तक, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन पर देख लें क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि x, y एलिमेंट R के अंदर आ रहे हैं, आपको रिलेशन बनाना है A to B यहाँ से यहाँ तक, और कंडीशन है रिलेटिवली प्राइम नंबर बताओ। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब मैं समझा दूँ कि जब दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना आए तो उनको कहते हैं दे आर रिलेटिवली प्राइम, यानी 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो दे आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। जैसे मैं बोलूँ 5 और 8 में भी कुछ कॉमन नहीं है तो दे आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। अब हमारे पास A है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और B रिलेशन है मेरे पास 3 6 7 8 7 10। अब जब मैं A क्रॉस B निकालूंगा, मतलब R निकालूंगा बेसिकली A क्रॉस B पे, जो ये कंडीशन को सॉलिड सेटिस्फाई कर रहा है कि रिलेटिवली प्राइम मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो मैं देख रहा हूँ कि 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये हमारा इंक्लूड कर लेंगे। 2 6 में 2 कॉमन आता है, छोड़ देंगे। 2 7 इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि 2 7 में नथिंग इज कॉमन, यानी HCF 1 आना चाहिए, ये कह सकते हैं। 2 10 नहीं हो सकता। अब 3 पे चलते हैं, 3 3 3 6 नहीं हो सकता, 3 7 आ जाएगा, 3 10 आ जाएगा, 4 3 भी आ सकता है, 4 6 नहीं आ सकता क्योंकि 4 2 कॉमन आ रहा है, 4 7 आ जाएगा, 4 10 नहीं आ सकता क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है,
5 3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 6 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, 5 10 नहीं हो सकता। तो हमने रिलेशन बना लिया यार। अब वो क्या कह रहा है हमें कि इस रिलेशन को जब बना लिया आपने तो इसका डोमेन और रेंज बता दो। तो हम कहेंगे ओके, रेंज बता देते हैं और डोमेन भी। तो इसका डोमेन हो जाएगा 2, जो हमारे पहले एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, इनको कहते हैं डोमेन, है ना। 2 4 3, यानी अगर x और y में देखें तो x को हम फर्स्ट प्लेस कह रहे हैं, ठीक है। तो 2 4 3 5 ये हमारा बन गया डोमेन। और रेंज क्या आ रही है हमारी, तो रेंज आ रही है हमारे पास जो सेकंड प्लेस पे, यानी x और y में से y वाला प्लेस। तो 3 आ रही है, 7 आ रही है, 10 आ रही है और 6 आ रही है, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। तो ये हमारी डोमेन और रेंज हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 15, ठीक है। ओके 16 पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है देखते हैं फटाफट। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि ना एक रिलेशन बनाओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, x + 2y = 8, और फिर हमें उसका डोमेन एज बताना है, और वो नेचुरल नंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, x + 2y = 8। तो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, x + 2y = 8। तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ से ना y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा, 8 - x/2। अब रिलेशन फ्रेम करने की बात करते हैं। तो जैसे ही मैं x को 1 पुट करूँगा तो y आ जाएगा 7/2, नेचुरल नंबर नहीं है, तो वी विल स्किप दैट पार्ट। x को 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 8 - 2 6/2, तो ये बन जाएगा 3। फिर x को 3 पुट करेंगे बेटा, तो 8 - 3 5, 5/2 नॉट एन नेचुरल नंबर। फिर हम पुट करेंगे 4, तो x को 4 पुट करने पे ऊपर आ जाएगा 8 - 4 4, 4/2 2। ऐसे 5 पे नहीं आएगा, 6 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1, और उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे ये रिलेशन फ्रेम कर दिया। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो होगा डोमेन 2 4 6। और रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी इसकी 3 2 1। तो ये हमने रिलेशन फ्रेम कर दिया, ठीक है। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि ए से बी पे हमें रिलेशन फ्रेम करना है, और हमें इस तरह करना है कि ए फर्स्ट सेट ए सेट से आए और स्मॉल बी बी सेट से आए, और डिफरेंस ऑड हो। तो जो हम लिखेंगे तो 3 7 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 4 आ रहा है, 3 11 का डिफरेंस 8 आ रहा है, 5 7 का डिफरेंस 2 आ रहा है, और 5 11 का डिफरेंस 6 आ रहा है। तो हम कहेंगे एज द हम इसका रीज़न कैसे देंगे, हम कहेंगे एक तो दे सकते हैं कि एज द एलिमेंट इन सेट ए आर ऑड and element in the set B are also odd, and we know that the difference of two odd number is always an even number. So there is no element which satisfies this condition from A to B. So that means A cross B which forms this relation R, जिसमें ये condition है A - B = odd, is a null set, ठीक है ना। तो null set ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 करके भी लिख सकते हैं। तो रीज़न क्या देंगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ 3 and 7 is 4, डिफरेंस ऑफ 5 7 is 2, डिफरेंस ऑफ 3 and 11 is 8, डिफरेंस ऑफ 5 and 11 is 6। और डायरेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एज द एलिमेंट ऑफ ए सेट एंड बी सेट आर ऑड, बोथ ऑड नंबर्स आर देयर, एंड वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर. So a minus b is odd, is not satisfied by any element. So there will be no element which satisfies this condition. So R will be a null set. ठीक है. ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड देन दिस ओवर. बहुत आसान क्वेश्चंस है. अगला फिर से वही कंडीशन आ गई 18th पे. क्या कह रहा है कि a + 3/b 12 है. तो b क्या आ जाएगा, मैं पहले a को ले जाऊंगा और फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा. तो अब एक चीज़ नोट कर रहे हो, इसमें आप a और b भी निकाल सकते हो, बट मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, जिसका कोएफिशिएंट ज़्यादा है उसको अपनी साइड रख रहा हूँ ताकि वो अपॉन में आ जाए और हमें डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन मिल जाए. ठीक है. अब हमें देखने हैं x a और b नेचुरल नंबर है, ऐसे कौन से नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो अब आप देखो कि a को अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 11, 11/3 नहीं हो सकता. a को 2 पुट करूँगा तो आ जाएगा 10, 10/3 नहीं हो सकता. a को 3 पुट किया, इसको मैं एक और तरीके से भी बता देता हूँ, 4/3 12/3 किया तो हमारा आंसर आ गया 4 - a/3. अब इसका मतलब है नेचुरल नंबर आने के लिए a को 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक बात है. तो a 3 पुट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1 3/3, तो 4 - 1 3 हो जाएगा. अब फिर से वही 3 का मैं नेक्स्ट मल्टीपल 6 आएगा, तो जैसे ही मैं a को 6 पुट करूँगा तो आ जाएगा 4 - 2 2. अब मैं a को 9 पुट करूँगा तो यह आ जाएगा 3/3 3, तो 1 हो जाएगा. और उसके बाद 12 पुट करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, और b नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये हमारा एलिमेंट आ गया.
तो इसका डोमेन क्या आएगा, तो हम कहेंगे डोमेन हो जाएगा यहाँ पे 3, 6, 9 और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपके पास 3, 2 और 1। तो दो चीज़ नोट करी हमने बेटा कि हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन में जिसका कोएफिशिएंट ज़्यादा हो उसको अपनी साइड रखना होता है, और जब हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं तो हमेशा इस तरह से ट्रिक बना लेते हैं कुछ के भी कोएफिशिएंट ये आएगा, तो बहुत ईजी चीज़ है। और 19 क्वेश्चन तो ओरली है, ये कह रहा है ए सेट में 2 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी में 2 to the 4 4 एलिमेंट आएंगे, तो इसके कितने रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 4 यानी 16 रिलेशन बन जाएंगे इसके, ठीक है ना। अब बी पार्ट, ए के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं, पी के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं और क्यू के अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम कहेंगे 6। कितने रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 6, बट हमें यहाँ पे नॉन एम्प्टी बोला हुआ है तो एक माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64, एक माइनस कर देंगे तो 63, तो इसका आंसर आ जाएगा 63 और पहले का आ जाएगा 16। 20th क्वेश्चन एंड लास्ट पार्ट है ये, लास्ट क्वेश्चन, और आपने देखा बहुत ही ईजिली हमने कर दिया और ऑलमोस्ट अराउंड 25 मिनट्स 26 मिनट्स में ही ओवर हो चुका है, ठीक है। और आप खुद करेंगे तो और जल्दी कर सकते हैं क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब एक्स और वाई नेचुरल नंबर हैं और हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 आए, तो बहुत आसान है बेटा, आप कोई भी ना एक नंबर यहाँ रख लो, तो मैं वाई स्क्वायर को इधर रख रहा हूँ तो ये बन गया 20 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी एक नंबर को निकाल लिया हमने, तो वाई स्क्वायर आ गया 20 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई आ गया 20 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है ऐसे कौन सा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ये नंबर या तो इक्वल होगा या लेस होगा। तो जैसे ही मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, याद रखिएगा x और y नेचुरल नंबर आने चाहिए, तो जैसे ही मैं x को 1 पुट करूँगा तो y आ जाएगा √19, ठीक बात है। अब √19, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे x को 1 पुट किया तो y आ गया √19 से लेस और इक्वल। अब √19 तो आपको वैसे स्क्वायर रूट पता है, स्क्वायर रूट 16 का जो होता है वो 4 होता है और 25 का 5 होता है, तो 19 इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब y जो है समथिंग 4 पॉइंट समथिंग के बीच में आएगा। अब उसके नीचे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे 1, 1 भी हो सकता है, 1, 2 भी हो सकता है, 1, 3 भी हो सकता है और 1, 4 भी हो सकता है, ठीक बात है। और आप उल्टा भी चेक कर सकते हैं, 1, 5 नहीं हो सकता। अब चलते हैं, x को 2 पुट किया तो यहाँ 2 पुट किया तो आ गया 20 माइनस 2, तो 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो y जो होगा √16 से छोटा होगा या इक्वल, तो हम कहेंगे ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2, 3 आ सकता है और 2, 4 हो सकता है ना। अब x को हमने पुट किया 3, x को 3 पुट किया तो y आ गया हमारे पास 20 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यानी ये √11 से छोटा होगा। अब √11 किसके बीच में आता है, तो √9 होता है 3 और √16 होता है 4, तो 11 इसके बीच में आ रहा है, यानी ये समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो y आ जाएगा आपके पास 3 पॉइंट समथिंग से छोटा, तो y 1 हो सकता है, y 2 हो सकता है और y 3 हो सकता है। अब मैं जैसे x को 4 पुट करूँगा तो 20 माइनस 16 4 हो जाएगा, तो y 4 के रूट से छोटा यानी 2 से छोटा होना चाहिए, तो y 1 हो सकता है और y 2 हो सकता है। अब x को मैं 5 पुट नहीं कर सकता क्योंकि वो 25 ऑलरेडी क्रॉस कर जाएगा, तो ये मेरा रिलेशन बन गया। तो इसमें डोमेन क्या आया, हम कह देंगे डोमेन आ रहा है मेरे पास 1, 2, 3 और 4, और रेंज क्या आ रही है, रेंज भी आ रही है 1, 2, 3 और 4। अब ऐसी अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 से लेस और इक्वल होगा, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से वही, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो इंटीजर भी दिया बेटा, इंटीजर है इसका मतलब 0 पहले से x को 0 पुट कर देते हैं, x को 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, यहाँ बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे। x को 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर 25 से छोटा होना चाहिए, यानी y जो है वो कह सकते हैं 25 से छोटा मतलब 5 से छोटा होना चाहिए पॉजिटिव में और -5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, इसका एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। अभी आप ना आगे जाके 11th क्लास में पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो होती है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, ठीक है, और जिसमें सेंटर हमारा 0, 0 होता है और रेडियस आर होती है, ठीक है ना।
तो अगर आप यहाँ देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 अगर है तो मतलब ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब सर्कल कैसा हो गया, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 5 है। तो जब रेडियस 5 प्लॉट करोगे तो सर्कल ऐसा बन जाएगा, यानी ये 5 इधर जाएगा और 5 इधर जाएगा, है ना। तो 5 दोनों साइड जाएगा, तो इसका मतलब ये 5,0 तक जाएगा और ये -5,0 तक जाएगा। इधर भी 0,5 तक जाएगा और इधर 0,-5 तक जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये जो रीजन है लेस देन है और इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब तो हो गया सर्कल और लेस देन का मतलब हो गया अंदर वाला पार्ट। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी इंटीजर आके पॉसिबिलिटी आ रही है वो सब लिखनी है आपने। तो एक तो नंबर लाइन पे ही पता चल रही है आपको, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि इंटीजर आपके 5 और -5 के बीच में आएंगे, ठीक है ना। तो कौन कैसे इंटीजर आ सकते हैं, तो हम सारे पेयर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे 0 1 0 5 से स्टार्ट करो आप, 0 5 0 4 अप टू डॉट 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 0, -5 तक लिख देंगे सारे नंबर। फिर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 5 1 4 डॉट 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 1, -5 तक सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारे इंटीजर 5 से -5 तक जा रहे हैं। 2 5 2 4 डॉट 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 2, -5 तक, क्योंकि जब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं तो हम डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। फिर ऐसे 3 5 से स्टार्ट होगा। आप चेक भी कर लेना ये सेटिस्फाई हो भी रहे हैं कि नहीं ना। 3 5 3 4 3, -5। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं, हम ऐसे लिख तो रहे हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम देखें यहाँ ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे रीजन कि कुछ नंबर यहाँ पे भी आ रहे होंगे बेटा, इस रीजन में भी, तो हमें अंदर वाले पोर्शन लेने हैं। तो फिर क्या करें, ठीक है ना। ये तो मैंने बता दिया कि भी ऐसे लिख सकते थे, बट प्रॉब्लम कह रही है कि सारे एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो फिर क्या करें, तो हम ये देख रहे हैं कि 0 के साथ तो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हम इसमें ना ध्यान से करते हैं। ये तो हमें पता चल गया 5 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो 5 भी आ सकता है, क्योंकि वो नंबर लाइन पे थे ना। तो 0 5 0 4 0 3 डॉट 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 अप टू 0 -5 तक जाएंगे। ऐसे ही y को 0 पुट कर दोगे तो 5 0 4 0 और -5,0 आएगा। अब हम बात करते हैं x को, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो फिर से वही, ये तो मैंने बताया सर्कल से, तो फिगर बना के आप शायद कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं उसको फिर स्किप कर रहा हूँ। फिर वैसे ही करें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 24 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 को 25 की साइड ले गया। अब 25 बेसिकली होता है बेटा 4 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट। तो हमें इंटीजर से मतलब है, तो 4 से छोटे इंटीजर सारे लिख दोगे आप, 4 होगा और उससे छोटे, और -4 तक लिखोगे। तो 1 3 1 2 1 1 1 0, ऐसे ही 1 -4 तक जाओगे आप, ठीक है ना। अब अगर मैं x को 2 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 + वाई स्क्वायर इक्वल टू 21, है ना। उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर 21 से छोटा है। फिर से ये 4 के रूट से छोटा है, तो यानी फिर से स्टार्ट करोगे, 4 आएगा, 3 आएगा और फिर 2 -4 तो जाओगे। अब मेरा लॉजिक समझ रहे हैं। अब फिर से अब 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 + वाई स्क्वायर 25 से छोटा है, तो वाई स्क्वायर 16 से छोटा है, यानी 4 स्क्वायर से छोटा है। तो नेगेटिव ही ले लोगे, 3 4 3 3 अप टू 3 -4 तक जाओगे आप, ठीक है। अब आप पुट करोगे 4, ठीक है। 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 + वाई स्क्वायर लेस देन 25, तो वाई स्क्वायर 9 से छोटा होगा, यानी वाई 3 से छोटा होगा। तो वाई 3 4 2 4 1 4 0 नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 4 -1 4 -2 और 4 -3, यही आएगा। और फिर चलेगा 25 पे, तो जब हम ये 25 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये बन जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो मैंने इसको पहले समझाने की कोशिश की आपको ग्राफ से, बट ये वही बात है कि पहली बात आपको ये इक्वेशन अभी याद नहीं होगी फॉर द टाइम ही, और यहाँ पे आप ये पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे हमने पहले शुरू में खुद भी इंक्लूड कर लिए थे। तो इस अप्रोच को हम छोड़ देते हैं। अगर आपको समझ आइए तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ क्या करेंगे, हम एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटा, x की वैल्यू, और फिर देखेंगे y कहाँ से का लाई चेक कर सकता है। तो ये थोड़े क्वेश्चन लास्ट वाले अच्छे थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो ये समझ आ गया आपको असाइनमेंट, इसकी प्रैक्टिस करिए, और चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है। वैसे तो मैं फंक्शन में भी आपको डोमेन करा चुका हूँ, तो मेरा अगला ट्यूटोरियल आपके साथ रेंज का होगा, और जल्दी ही मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।